रोम रोम भाइयों। हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। क्लास आपकी एक्साइटिंग होने वाली है, तो जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पीडीएफ मिल सके। अगर आपने नवंबर मंथ की वोकैबलरी को कवर करना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, हमने पूरी क्विज के साथ कंप्लीट वोकैबलरी कवर कर ली है। तो आपको 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट मंथ का बेनिफिट मिल सकता है, तो मिस मत कीजिए, जल्दी से क्लास को देख लीजिए। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 2000 years later. सो आवर फर्स्ट वर्ड इज सबल्टन। सबल्टन का मतलब होता है छोटा अफसर। कोई पर्सन है जो कोई असिस्टेंट बन चुका है या सेकेंडरी पर्सन है, उसको हम क्या बोलेंगे? सबल्टन बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे ये डोगेश है, ये क्या कर रहा है? सलाम कर रहा है सभी को कि सलाम साहब, मतलब छोटा अफसर है तभी सलाम कर रहा है। तो अब इसके बाद कैसे करोगे? देखो, कोई भी सेकेंडरी ऑफिसर होगा या असिस्टेंट होगा तो उसको सुबह क्या है, उसकी टर्न होगी हर काम के लिए, ठीक है। कोई भी काम करना होगा तो सबसे पहले क्या है, जो सेकेंडरी ऑफिसर होगा उसकी क्या लगाएंगे? सुबह सुबह टर्न लगा देंगे। तो सुबह तुम्हारी टर्न है, ठीक है, तुम्हारी टर्न है, ऐसे याद कर सकते हो, सिंपल है। फिर सेकेंडरी आप जानते ही हो, असिस्टेंट आप जानते हो, कोई पर्सन है जो असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा है। सब ऑर्डिनेट, किसी को जो ऑर्डिनेट करने वाला पर्सन होता है उसको क्या करता है? सब ऑर्डिनेट होता है, जो क्या करता है उसको हेल्प करता है। फिर कोई पर्सन है जो क्या है, सेकेंडरी है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कोई पर्सन है जो काफ़ी सुपीरियर है, ठीक है, काफ़ी बड़ी पोस्ट पे बैठा है। प्रेफरेबल है, जिसको हर कोई पूछता है, तो सेकेंडरी ऑफिसर को तो कोई नहीं पूछेगा, जो सुपीरियर पर्सन होगा उसको हर कोई पूछेगा, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो, सिंपल वर्ड था। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। नेक्स्ट वर्ड है पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब होता है स्थाई। कोई चीज़ है जो किसी चीज़ में फिक्स है, परमानेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे? पेरेनियल बोलेंगे। जैसे परमानेंट हूँ सर, तो 3 इडियट मूवी का डायलॉग है, परमानेंट हूँ सर, तो ये आपने सुन भी रखा होगा। तो अब इसके बाद कैसे करोगे? पहले इसकी पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। अब इसके बाद कैसे करोगे? देखो, किसी भी शादी के अंदर क्या लेते हैं लोग? फेरे लेते हैं। क्या करते हैं लोग? क्या लेते हैं? फेरे लेते हैं, ठीक है। फेरे लेने से क्या होता है, जो उनका बीच का बॉन्ड होता है वो क्या होता है? परमानेंट हो जाता है। तो फेरे, PERE, फेरे बना सकते हो इसको, ठीक है। पेरे पेरे फेरे, ठीक है। पेरे फेरे, फेरे नहीं लिए तो परमानेंट नहीं होगा। पेरे फेरे नहीं लिए तो स्थायी काम नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसकी सिनोनिम क्या है? परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ लगातार हो रही है, ठीक है, लगातार हो रही है, इसका मतलब क्या है? वो चीज़ क्या हो रही है? परसिस्टेंट हो रही है, कंटिन्यू में हो रही है, ठीक है। अब परसिस्टेंट याद कैसे करोगे? देखो, ऐसे कह सकते हो कि पर, इसको डिवाइड कर लो पर एंड सिस में। पर एंड सिस, पर मेरी जो सिस है, पर मेरी जो सिस है वो क्या हो रही है? जिद्दी है, वो हमेशा जिद्दी है, हमेशा लगी रहती है, ठीक है। तो कंटिन्यू में है, हमेशा जिद्दी रहती है, स्थायी है उसका जिद्दी होना। फिर आता है एंड्योरिंग। एंड्योरिंग कैसे याद करवाया था? पहले भी करवा रखा है, कि जिसका एंड जो है, जिसका एंड जो है वो योर से, मतलब आपसे क्या है? पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एंड जो है वो योर से पॉसिबल नहीं है। योर तो ऐसे होता है, YOUR, ठीक है, हमने योर ऐसे बना लिया। एंड जो है वो योर से पॉसिबल नहीं है, ऐसे याद किया था। नेक्स्ट है इटर्नल। इटर्नल का मतलब क्या होता है? स्थायी होता है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, छोटा सा वर्ड है। इटर्नल का मतलब क्या होता है? स्थायी। फिर आता है परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब भी क्या होता है? स्थायी होता है। तो ये ऐसे वर्ड है जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए। इसमें आपको कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि ये आएंगे नहीं कि आएंगे, कुछ आपको सोचना नहीं है। फिर आता है क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ है जो क्या है, लगातार चलती आ रही है, कंटिन्यू चल रही आ रही है, ठीक है, उसमें कोई भी रुकावट नहीं है। क्रोनोलॉजी आपको बताया था, ठीक है, क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी का मतलब क्या है? किससे रिलेटेड होता है? टाइम से रिलेटेड होता है, ठीक है। टाइम से रिलेटेड किसका होता है? क्रोनोलॉजी। तो क्रॉनिक है, ये इसका क्या है? एक तरीके से रूट वर्ड से ये क्या बनाया गया है? क्रॉनिक वर्ड बनाया गया है। तो क्रॉनिक किससे बना है? क्रोनोलॉजी से। फिर कोई पर्सन है जो कोई भी चीज़ है जो क्या है? स्थायी है, फिक्स है, उसका अपोजिट क्या है? हॉल्टिंग। हॉल्टिंग का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को स्टॉप कर देना, रोक लगा लेना, ठीक है। तो स्थायी है, स्थायी के ऊपर क्या लग चुका है? रोक लगा चुका है, ठीक है। हॉल्टिंग का मतलब क्या था? रोक लगा लेना। फिर एक वर्ड था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको बताया हुआ, इफेमरल। इफेमरल का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ हो रही है, कौन हो रही है? इफेमरल, ठीक है। इफेमरल का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म। ये आपको याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है चतुर होना। कोई काफ़ी होशियार है, काफ़ी क्राफ्टी है, काफ़ी कैनी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एस्ट्यूट बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। क्या होता है एस्ट्यूट का मतलब? चतुर होना, दिमाग वाला होना। जैसे बहुत तेज़ हो रही हो, ठीक है, तो कैरिमिनाटी बोलता है कि बहुत तेज़ हो रही हो, मतलब दिमाग बहुत है आप में। तो अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, चतुर कौन होएगा? कोई स्टूडेंट होएगा, वो चतुर होएगा, काफ़ी दिमाग वाला होगा, तो अ स्टूडेंट, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट का इससे क्या रोल है? देखो, इसको ब्रेक डाउन करते हैं, अ स्टूडेंट।
अगर देखो इसको टी को हम क्या डी को इसको क्या बना लें हम टी बना लें, इस डी को हम क्या बना लेंगे टी बना लेंगे, तो क्या बन जाएगा अ स्टूडेंट, तो अ स्टूट तो सेम साउंड आ रहा है, ठीक है। स्टूडेंट इसको बना सकते हो स्टूडेंट, तो अ स्टूडेंट जो है वो क्या है काफ़ी होशियार है, काफ़ी चतुर है, ठीक है भाई, ऐसे याद कर सकते हो। फिर आता है एड्रॉइड। एड्रॉइड का मतलब क्या होता है होशियार होना, काफ़ी दिमाग वाला होना, सेम टू सेम यही है चतुर होना, ठीक है। तो एड्रॉइड का मतलब क्या होता है होशियार, ठीक है। तो हर चीज़ में क्या है जो पर्सन है वो ऐड कर सकता है रोइट। रोइट का मतलब ऐसे समझ लो रोटी से, क्या है रोटी, जो हर बार क्या है रोटी ऐड कर रहा है, मतलब काफ़ी दिमाग वाला है, जो खाने को क्या कर रहा है बार बार ऐड कर रहा है। फिर आता है कैनी। कैनी का मतलब क्या होता है, अब क्राफ्टी तो आपको पता ही होगा, क्राफ्टी क्या होता है हर चीज़ में क्राफ्ट कर सकता है, दिमाग वगैरह होगा, आर्ट वाला होगा, ठीक है, आर्ट वगैरह सीख रखी है, काफ़ी क्राफ्टी है। कैनी का मतलब क्या होता है, कैनी का मतलब भी होता है होशियार, चतुर होना, ठीक है। कैनी का मतलब होशियार, तो आप भी होशियार हो, हम भी होशियार हैं, हर चीज़ में क्या है कैनी कैनी लगा सकते हो। तो कैन का मतलब कर पाना, तो कोई पर्सन है जो कर सकता है, मतलब होशियार है, चतुर है। फिर आता है श्रूड। श्रूड वर्ड आपको याद करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होता है होशियार होना, चमत्कार करने वाला, कोई पर्सन है जो काफ़ी होशियार है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे श्रूड बोलेंगे, ठीक है। तो ये वर्ड आपको याद होना चाहिए। फिर कोई पर्सन है जो होशियार है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा इनएप्ट होना, ठीक है। एप्ट का मतलब योग्य, कोई पर्सन है जो योग्य है, इनएप्ट का मतलब योग्य नहीं है, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। नेव का मतलब क्या होता है, कोई पर्सन है जिसको कुछ नहीं आता हो, बिगिनर है, उसको हम क्या बोलते हैं नेव बोलते हैं, ठीक है। तो इसको याद कैसे करोगे, नाव से कर लो, कोई पर्सन है जिसकी नाव डूब चुकी है तो होशियार नहीं है, तो नाव डूब गई, ठीक है, सिंपल है। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है बोझ। बोझ का मतलब क्या होता है ढिलाई से काम करना, मतलब बहुत ढीले ढीले काम कर रहे हो, वो काम क्या हो रहा है खराब हो रहा है, ठीक है भाई, ब्लंडर हो रहा है, कोई एरर वगैरह हो रहा है, फंबल हो रहा है। जैसे मेरा तो लाइफ इतना ख़राब हो गया, तो बहुत ख़राब हो गया भाई इनका लाइफ, बहुत रो रही है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है वर्ब है, बहुत लाइफ ख़राब हो गई तो इसको ठीक भी करनी पड़ेगी, ठीक तो नहीं कर पाएंगे पर याद तो कर सकते हैं। देखो आपने पंजाबी गाने सुने होंगे तो उसके अंदर क्या है काफ़ी बार एक वर्ड सुनने को मिलता है बोझ बोझ, क्या है बोझ बोझ पैर तर दी, तो मतलब क्या है बोझ बोझ का मतलब क्या होता है बहुत ध्यान ध्यान से पैर धरते हैं, बोझ का मतलब क्या होता है ध्यान ध्यान से, तो काफ़ी ध्यान से पैर रखने हैं, क्यों रख रहे हैं ताकि कोई ब्लंडर ना हो जाए, कोई ख़राबी ना हो जाए, कोई एरर ना हो जाए, ठीक है। ERR होता है, तो इसमें से OR हमने गायब कर दिया, खा गए तो ERR बन गया, ठीक है। एरर का मतलब क्या होता है इसका भी मतलब भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। फिर होता है फंबल। फंबल का मतलब क्या होता है अटक के बोलना, जैसे कोई पर्सन है जो बोल रहा है एकदम क्लियर बोल रहा है, उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा बहुत अटक अटक के बोल रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे फंबल करना, तो वो भी एक तरीके से ब्लंडर ही हो गया। तो फंबल क्या हो गया ब्लंडर हो गया, तो बॉच भी मतलब क्या होगा इसका सिनोनिम बन जाएगा ब्लंडर, एरर और फंबल। अब कोई चीज़ है जो रुक रुक कर हो रही है, कंप्लीट नहीं हो रही, एरर क्रिएट कर रही है, उसका अपोजिट क्या होगा, कोई चीज़ है जो अकम्प्लिश हो चुकी है, अकम्प्लिश के अंदर साउंड आ रहा है कंप्लीट का, किसका आ रहा है कंप्लीट का, तो कंप्लीट का साउंड आ रहा है, इसका मतलब क्या कह सकते हो अकम्प्लिश का मतलब होता है किसी काम का पूरा हो जाना, ठीक है, कंप्लीट हो जाना। फिर रिपेयर हो रही है मतलब क्या हो रही है ठीक हो रही है, एक तो ब्लंडर हो रहा है उसका अपोजिट ठीक हो रहा है, सिंपल है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है एस्क्राइब। एस्क्राइब का मतलब होता है श्रेय देना, किसी को आप श्रेय दे रहे हो, किसी को ब्लेम कर रहे हो, किसी को भी क्रेडिट दे रहे हो, उसको आप क्या बोलोगे एस्क्राइब बोलोगे। जैसे तूने किया ना, किसको बोल रहे हैं अक्षय कुमार को बोल रहे हैं, राजू को बोल रहे हैं, बाबू भैया क्या तूने किया ना, तो मतलब क्रेडिट दे रहे हैं किसी भी काम का। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है नाउन है। अब एस्क्राइब का मतलब हो गया श्रेय देना, तो याद करना पड़ेगा, बिना याद करे काम चलेगा नहीं, ठीक है। एस्क्राइब का मतलब क्या होगा श्रेय देना, किसी को भी एट्रीब्यूट करते हो, एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है किसी को एक तरीके से क्रेडिट देते हो कि मेरा जो भी काम हुआ था वो किसकी वजह से हुआ है, आपकी वजह से हुआ है, ठीक है। इम्प्यूट का मतलब क्या होता है सेम टू सेम एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो दोनों क्या एक दूसरे के सिनोनिम है, और ये दोनों इसके सिनोनिम है, किसके एस्क्राइब के। किसी को भी एट्रीब्यूट कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो सामने वाले को श्रेय दे रहे हो कि मेरा काम आपकी वजह से हो रहा है। क्रेडिट का मतलब होता है कि जो भी काम हो रहा है उसका क्रेडिट मैं ले गया मतलब क्या है जो क्रेडिट जो भी काम हुआ था उसका श्रेय किसको गया मुझे गया, ठीक है। तो क्रेडिट का मतलब क्या होगा एक तरीके से क्रेडिट मिलना। अब किसी को श्रेय दे रहे हो तो उसका एंटोनिम कुछ खास है नहीं, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है भाई। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोंग। प्रोंग का मतलब होता है कांटा वगैरह, दांत वगैरह, कोई भी चीज़ है जिसमें स्पाइक काफ़ी है, ठीक है, काफ़ी तीखापन है, उसको हम क्या बोलेंगे प्रोंग बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है नाउन है। जैसे आपने ये गाना सुना होगा कांटा लगा हाय लगा, ठीक है, तो गाना तो गा लिया, अब इसको याद भी करना पड़ेगा। प्रोंग का मतलब क्या होता है कांटा होना, कोई भी स्पाइक वगैरह हो गई, कोई भी फोर्क हो गई। फोर्क क्या होती है जो मैगी वगैरह खाते हो तो जो चम्मच वगैरह जिसे खाते हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं फोक्स बोलते हैं। फिर होता है कोई पॉइंट, जो पॉइंट क्या है अगर मान लो ये
आपका कोई भी पहाड़ है, कोई भी माउंटेन है, उसका जो पॉइंट होएगा, जो तीखापन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। सो स्पाइक्स वगैरह आप जानते होगे, जैसे पुराने समय के अंदर लोग क्या करते थे, अपने बालों को खड़ा रखते थे। ठीक है, तो लंबे लंबे तीखे तीखे जो पॉइंट्स होते हैं उनको क्या बोलते थे? स्पाइक्स बोलते थे। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हो। फिर कोई चीज़ है जो काफ़ी तीखी है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? काफ़ी प्लेन होना। ठीक है, कोई चीज़ है काफ़ी प्लेन है, एंटोनिम है नहीं लिखे हुए, कोई बात नहीं, जो प्लेन होगा वो क्या होगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा। सिंपल है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, क्लास होती है हमारी यहीं पर ख़त्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको PDF मिल सके। क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेटेड फील हो कि हाँ, हमारे स्टूडेंट्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच।